निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबको स्वागत है। देखिए मार्केट किस तरह से कल कामकाज कर सकता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं और निफ्टी का एक ओवरऑल बड़ा व्यू भी यहाँ पर हम लेते हैं। तो देखिए मार्केट का अगर ओवरऑल बड़ा व्यू देखा जाए तो देखिए मार्केट ने क्या किया है। मार्केट इलेक्शन के वजह से गिरी थी, उसके बाद 2-4 दिन मार्केट ने ये जो भी कट्स आया था मार्केट में, ये कट्स पूरा रिकवर किया और उसके बाद मार्केट अब यहाँ पर साइडवेज हो चुकी है। तो देखिए मार्केट में फिलहाल 3 पॉसिबिलिटी बनती है जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए ये जो मूवमेंट आया है इसका 50%, यानी कि ये जो मूवमेंट आया है मार्केट में नीचे से ऊपर तक का, इसका अगर हम 50% कैलकुलेट करें तो लगभग इस जोन के आसपास, यानी कि 22,500 के आसपास इसका जोन दिखाई दे रहा है। यानी कि इस लेवल के आसपास तक मार्केट करेक्ट कर सकती है अगर करेक्शन मार्केट को करना होगा तो देखिए 3 पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो मार्केट यहाँ से टाइम बिताकर यहाँ से ऊपर चली जाए, या फिर मार्केट यहाँ तक नीचे नीचे की तरफ यहाँ तक आए और यहाँ से सपोर्ट लेकर इस तरह से ऊपर चली जाए, या तो फिर मार्केट अगर इस पॉइंट को भी ब्रेक करती है तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो गई। तो इसमें से जो सबसे पहले पॉसिबिलिटी हमें दिखेगी मार्केट में, वो होगी, पहले तो हमें ये पॉसिबिलिटी दिखेगी या फिर ये वाली दिखेगी, क्योंकि ये वाली पॉसिबिलिटी के लिए पहले मार्केट को नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद ये पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं मार्केट में, और ये वाली भी। ये जो 2 पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं ये बाद में की बात है, यानी कि 2-3 दिन बाद जब मार्केट इस तरह से गिरेगी उसके बाद की पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन फिलहाल जो पॉसिबिलिटी मार्केट में है वो कौन सी पॉसिबिलिटी है कि एक तो मार्केट यहाँ से यहाँ पर आ सकती है, या फिर मार्केट इस हाई को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जा सकती है। 2 ही पॉसिबिलिटी हम फिलहाल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम ये वाली पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इसमें कल कल के दिन यानी कि निफ्टी में कामकाज कर सकते हैं। तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही हम कल के लिए डिस्कशन करते हैं इंट्राडे के लिए। देखिए पॉइंट्स पहले यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, यानी कि 23,200 के नीचे, यानी कि इस पॉइंट के नीचे अगर निफ्टी फ्लैट की केस में इसको अगर ब्रेक करती है तो निफ्टी में हम कंटिन्यूसली 22,500 तक के टारगेट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 1 या 2 दिन में हो सकता है कल के दिन पूरा दिन सेलिंग दिखे और उसके दूसरे दिन भी थोड़ी बहुत सेलिंग दिखे और फिर यहाँ से रिकवरी या फिर इस पॉइंट को ब्रेक करे। तो 200 के नीचे हमें बड़ा फॉल मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा फिर मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं है रुकने के लिए। ये जो तेजी आई थी ये तेजी फिर मार्केट में इस तरह से चली जाएगी और मार्केट यहाँ पर आएगा, यानी कि 22,500 के आसपास मार्केट आते हुए दिख सकती है अगर 200 को ब्रेक करती है। अगर मान लो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेती है ऊपर की तरफ, तो हम क्या करेंगे फ्लैट की केस में इस हाई को ब्रेक होने देंगे, यानी कि आज का जो भी हाई होगा, आज का हाई अगर हम देखें तो आज का हाई 400 का हम लगभग मान सकते हैं। देखिए 23,400 के ऊपर हम कॉल की पोजीशन में के बारे में देखेंगे। सेफली अगर हमें कॉल की पोजीशन लेनी होगी तो हम इसके ऊपर सोचेंगे, और उसके बाद हमारे फिर आपको बड़े टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 24,000 तक के भी 500 पॉइंट की भी रैली आपको यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि देखिए 2 दिन का यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है। इसके बाद बड़ा मूवमेंट मार्केट में आना पॉसिबल है, वो चाहे नीचे की तरफ आए या फिर ऊपर की तरफ। तो इसके हिसाब से 2 ही पॉइंट बनते हैं। देखिए 200 के नीचे अगर मार्केट चलने लगती है फ्लैट की केस में, तो हम बड़े फॉल के लिए मार्केट में पुट की पोजीशन में बैठेंगे 22,500 तक के फॉल के लिए। इसके नीचे अगर ऊपर चलने लगती है तो देखिए 23,400 को अगर ब्रेक करती है तो हम फिर 2-3 दिन के तेजी के लिए, यानी कि 24,000 तक के टारगेट के लिए भी हम यहाँ पर मार्केट में पोजिशनल कॉल के लिए बैठ सकते हैं। तो ये होगी फ्लैट की केस। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल के नीचे, यानी कि यही कहीं पर अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 15 मिनट की जो भी कैंडल होगी उसके हाई को स्टॉप लॉस लगा देंगे और यहाँ पर हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। हमें इस तरह का फॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये हो गया गैप डाउन की केस में। अगर मान लो किसी वजह से बड़ा गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, यानी कि 400-500 पॉइंट का अगर गैप डाउन ओपन होती है, हो सकता है क्योंकि यूएस में आज फेड्स की मीटिंग है, तो उसकी वजह से अगर गिरावट दिखती है मार्केट में, तो बड़ा अगर गैप डाउन ओपन होती है तो फिर हम पुट की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। फिर हम इस यहाँ तक मार्केट को आने देंगे 500 के आसपास, और यहाँ पर कॉल की पोजीशन के बारे में एक बार सोचेंगे अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेती है तो।
अगर सपोर्ट नहीं लेती है और इसको भी ब्रेक करती है तो फिर हम आने वाले दिन में यहाँ तक के टारगेट के लिए, यानी कि जो भी लो था हमारा 22,000 तक का, तो वहां तक के लिए हम पुट के पोजीशन में फिर आगे के बारे में सोचेंगे। अगर मान लो गैप अप हो जाती है मार्केट इस पॉइंट के ऊपर, तो गैप अप होने के बाद हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर 50 मिनट के कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगा देंगे और कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। फिर हमें इस तरह के एक ट्रेंडिंग मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकता है। नीचे का ट्रेंडिंग मूवमेंट हमें इस पॉइंट के नीचे, और ऊपर का ट्रेंडिंग मूवमेंट इस पॉइंट के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो बड़ा ही इजी सा मार्केट यहाँ पर मार्केट हम आगे के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी मार्केट इस तरह के जोन में फंसता है तो जोन के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद हमें अच्छा खासा एक ट्रेड मिलता है। तो ये इस तरह का मार्केट प्रेडिक्ट करना बड़ा ही ईज़ी होता है। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें भी इसी तरह का पैटर्न नज़र आ रहा है। हालाँकि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन अ बैंक निफ्टी में भी आपको इसी तरह का पैटर्न नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस ज़ोन को हम मार्क करके रखेंगे। ये कौन-सा ज़ोन है, इसके लेवल्स अगर हम देखेंगे तो 600 के नीचे, यानी कि 49,600 के नीचे हम पुट की पोज़ीशन के बारे में सोचेंगे, और 50,000 राउंड लेवल है। 50,000 के ऊपर हम कॉल की पोज़ीशन में मार्केट में बैठेंगे, सेम निफ्टी की तरह। अगर फ्लैट ओपन होती है और इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट में इस तरह से, ये अगर हम मार्क करें ये तेजी, तो इसका जो 50% आता है वो लगभग 48,500 के आसपास आता है। यहाँ तक की मंदी हमें देखने को मिल सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर 51,000 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो ये भी बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह एक जोन में फंसी हुई है। इस जोन को जिस तरफ भी ब्रेक करेगी उस तरफ हम ट्रेड के लिए बैठेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होती है ये भी इस तरह से, तो हम 50 मिनट की कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट में पुट की पोजीशन में बैठेंगे। सेम गैप अप ओपन होती है इस पॉइंट के ऊपर, तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम उस लो को मार्क करके कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपको मार्केट किसी भी तरह से यहाँ पर मिल जाता है 48,500 के आसपास, तो हम एक बार के लिए यहाँ पर कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ निकले, या फिर अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर हम सोचेंगे कि मार्केट में यहाँ तक की मंदी आने वाली है। तो ट्रेडिंग को ईजी रखिएगा, क्योंकि इस तरह का मार्केट हर बार नहीं मिलता है। यानी कि इस तरह का जो कंसोलिडेशन पैटर्न है, फिर उसके बाद जो ब्रेकआउट होना या ब्रेकडाउन होना, इस तरह का पैटर्न बहुत ईजी होता है ट्रेड करने के लिए। तो आप किसी भी तरफ रेंज के ब्रेक होते ही आप पोजीशन में बैठ सकते हैं। आपको अच्छे टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट के लगभग तेजी या मंदी, या फिर निफ्टी में 400 पॉइंट 500 पॉइंट की तेजी या मंदी आपको देखने को मिल सकती है एक दो दिन में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको डेली बेसिस पर प्रीमियम और फ्री ग्रुप में भी ट्रेड्स मिलते हैं, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं।